एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन 7 क्या है, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर। हमारे पास बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों। अगर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड बराबर हैं ए बी सी। तो ये भी साइड क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए। अब हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ से ले लें, लेफ्ट साइड ले लें, तो हमारे पास क्या है, आर जो है वो इन रेडियस है, उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वो होता है डेल्टा बाय एस। इसी तरह जो कैपिटल आर है सर्कम रेडियस, उसका फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, और R1 का भी फॉर्मूला पुट कर दिया। तो बच्चों हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया, जैसे आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड बराबर हैं, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A को ले लेते हैं, और ए बी सी बराबर है, तो ए आ जाएंगी सारी साइड्स। तो जब हमने ये एस में पुट किया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 3a/2। और डेल्टा में हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, s माइनस ए। एस बी भी यहाँ पे क्या है, ए, s माइनस ए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये स्टेप आ गया। उसके बाद हमने ये डेल्टा के लिए सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है, s माइनस ए की भी वैल्यू हमने निकाल ली। s हमने अभी फाइंड आउट किया था पीछे, उसमें हमने क्या किया, a माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a/2। अब हमने क्या करना है, अपनी जो लेफ्ट साइड हमने लिखी थी उसी को हम क्या करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जो वैल्यूज़ हमने डेल्टा की और निकाली है उसको यहाँ पे प्लग करते हैं। डेल्टा की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गई है, √3/4a²। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया। इसी तरह s लिख दिया, s की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे पुट कर दी। और फिर यहाँ से a जो है a b c के बराबर है, तो ये 3a आ जाएंगे, और इसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने क्या किया, कैंसिलेशन कर ली, तो हमारे पास ये वाली आ गई, ये वाला स्टेप आ गया। अब बच्चों हमने क्या लाना है, 1:2:3 के बराबर लाना था। तो हम यहाँ से क्या करें, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये मेरे पास 1 बनेगा। ये है 2a² √3। तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ √3/2a² से। तो मैं जब ये इस पूरी क्वांटिटी को सारी रेशोज़ में मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, a√3 मल्टीप्लाई बाय √3/2a², तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3। आप देख सकते हैं हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया, 1:2:3। तो ये हमारे पास राइट साइड के बराबर आ गया है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।